भाजपा जिलाध्यक्ष कुपवाड़ा द्वारा सरस्वती स्कूल में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जिला अध्यक्ष भाजपा कुपवाड़ा मीर मोहम्मद शफी और आईटी सेल इंचार्ज जिला कुपवाड़ा मीर अशफाक, संयोजक अध्यक्ष कुपवाड़ा शबीर अहमद लोन, फरीद चौधरी, अब रशीद मीर और मुश्ताक अहमद गन ओबीसी उपाध्यक्ष भी कर रहे थे। यह बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी पंचायत और डीडीसी चुनावों के लिए अभियान शुरू करना था। बैठक में भाजपा कार्यकर्ता चुनाव की जमीनी तैयारियों की जांच करने का हिस्सा थे। बैठक में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। कुपवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष कुपवाड़ा मीर मोहम्मद शफी ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके पास जो कुछ भी है और पिछली सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, भाजपा उनके लिए हर संभव काम करेगी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कुपवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र अधिक विकसित होगा और उनके कल्याण के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू होगी। उन्होंने उन्हें यह भी सहानुभूति दी कि पिछली सरकार के साथ जो समस्याएं थी वे अब एक बाधा नहीं होगी। इसे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के वादे पिछली पार्टी की तरह खोखले नहीं है। कुपवाड़ा अब विकास की दौर से बाहर नहीं होगा। क्योंकि आज हम कुपवाड़ा के एक दूर दराज जिला के वारसुल में हैं और यहाँ पे आज मेरा आने का मकसद था कि जो सरकार ने यहाँ पे पंचायत राज को मजबूत करना है और डोर स्टेप पे सरकार को बनाना है। हर एक के घर में सरकार दस्तक देने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया था और यहाँ के लोगों के साथ मैंने बात की कि पंचायत इंस्टीट्यूशन को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए और अपने नुमाइंदों को जो अच्छे नुमाइंदे हों, जो लोगों की जो मुश्किलात है उसका अज़ाला करना और यहाँ के बुनियादी सहूलियात को बहाल रखना और लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए इस पंचायती राज को मजबूत बनाना है। और पंचायत से मुंसलिक, चाहे सरपंच हो या पंच हो या अभी जो आने वाले वक्त में जो यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कुपवाड़ा की हैं, तकरीबन 14 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं और उन कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपने बेबाक और अच्छे नुमाइंदों को चुनने का जो सरकार ने मौका दे दिया है, उसी के लिए आज हम यहाँ के लोगों के साथ बात करने आए थे ताकि जो मसले और मसाइल है, जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, जो बहुत सारे सालों से, यानी कि अब हम भी थक गए हैं बोलते बोलते कि 70 सालों से जो मसले पेंडिंग हैं, जो गाँव की तरक्की है, यहाँ वारसुन की तरक्की है, यहाँ पे रोड देखो, यहाँ पे जो राशन कार्ड देखो कितने किलोमीटर दूरी पे है, हमारी माँ बहनों को कहाँ से राशन लानी पड़ती है। और यहाँ पे जो ये गरीब लोग हैं, चाहे एसटी के लोग हैं और पहाड़ी लोग हैं और इस पहाड़ी पे ये बसते हैं, जो बुनियादी सहूलियात से ये बिल्कुल महरूम है। तो यही आज हमारा दौरा था, यही कि आज अपने नुमाइंदे को आपने चुनना होगा, आने वाले वक्त में एक शॉर्ट नोटिस में चुनना होगा। एक अच्छा इंसान होना चाहिए और लोगों का खिदमतदार बनकर रहना चाहिए वो। तो उसी के बारे में आज हमारा दौरा था ताकि लोगों को ये उजागर करना था कि आने वाले वक्त में जो यहाँ पे वोट डालने होंगे, वोट कास्ट करने होंगे नुमाइंदों के लिए, तो वो उनमें अपनी पार्टी के नेता अब राशिद भट्ट ने आज अपने मूल शहर हंदवाड़ा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य था कि बीडीसी और सरपंचों की रिक्त सीटों के आगामी चुनाव में भागीदारी। बहुत उच्च तैयारियों और जीतने की उम्मीद के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया कि वे तैयार रहे और कड़ी मेहनत करना शुरू करें ताकि हम अपने मिशन पर कब्जा कर ले और हमारा उद्देश्य हमारे शहर में विकास, शांति और समृद्धि होगी। इलेक्शन का फिलहाल तो यही है, डेवलपमेंट साइड है, इलाके की डेवलपमेंट मेन तो यही है। बहुत हमारी इलाके की बड़ी हालत ख़राब है, के लिए वो पानी का हमारे इलाके में नाम निशान नहीं है उसका, चाहे इरीगेशन का हो, चाहे पीएचई का हो, बिजली का भी बड़ा बोरा। मैनिफेस्टो तो मेन ही है। क्या वजह रही सर कि अगर सब पार्टियां बाइकाट कर रही है तो अपनी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? अभी तो
हम देख रहे हैं कि अभी तो नॉमिनेशन पेपर्स नहीं निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी बाईकाट का है। अभी तो किसी ने बाईकाट का नाम नहीं दे दिया, वो चिवड़ी नहीं दे दिया। हो सकता है वो डिमी कैंडिडेट उठाएंगे, प्रॉक्सी उठाएंगे। हम तो वॉच कर रहे हैं उसका भी। अभी तो अपनी पार्टी ने भी पार्टी लेवल से अभी डिक्लेयर नहीं किया है। हम देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं उसमें। आपकी वसात से आपके पंडित बरादरी को मुबारकबाद पेश। आज भद्रकाली का त्यौहार है, वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मेरी तरफ से तुम सबको मुबारकबाद, और हमेशा ऐसे ही रहे, भाईचारा रहे, अमन कायम में आ रहे। बाकी मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। हंदवाड़ा से संवाददाता उमर की रिपोर्ट। मुख्य रूप से पुलिस ने रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा आरएसएस से जुड़े एक छात्र दल और गांधीनगर में पीडीपी मुख्यालय द्वारा तिरंगा फहराने के लिए युवाओं के एक समूह द्वारा किए गए 2 अलग अलग प्रयासों को विफल कर दिया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा 2 दिन बाद तिरंगा फहराने की कोशिशों के बाद उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगी जब तक कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। तक कहा गया, कहते कि आप बम भी लेकर आ सकते हैं। सर मैं हिजबुल मुजाहिदीन से हूँ क्या, और बताने वाले और सर बम लगाने वाले बताते नहीं है, वो मार के जाते हैं। और ये जम्मू को कश्मीर समझ लिया है यहाँ के प्रशासन ने। नफरत करती है पीडीपी। अमनदीप जी, एक अहम सवाल है, 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है पीडीपी के नेताओं के द्वारा, दिखावे के लिए। यही वो दिखावा है, और ये अभी सब जो है अपनी नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि तिरंगा नहीं लगाया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को? पीडीपी को ये प्रॉब्लम है कि जम्मू में ये तिरंगा किस तरह लगेगा। उनकी नेता कहती हैं कि उनका झंडा लगेगा तभी वो तिरंगा लगाएंगी। तो इसीलिए हम आहत हैं, और ये युवा जो आए हैं साथ ही, इनका भी यही मकसद है कि हम तिरंगा लगा के दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर थोड़ी है, और आपकी सियासत कश्मीर में करी। जम्मू कश्मीर से महविश की रिपोर्ट। तीन दिनों का महानवमी उत्सव आज भद्रकाली हंदवाड़ा में समाप्त होता है, जिसमें पान देवता की ओर से महानवमी के अंतिम दिन की रस्म में भाग लेते हैं और उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए अपनी शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। अच्छा लगता है, मनोकामना जब सबकी पूरी होती है, यहाँ पे मानता पूरी होती है, तो सब कोशिश करते हैं कि आने के लिए। सभी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अच्छी मानता है, सबके मनोकामना पूरी होती है, सबको अच्छा लगता है। इस बीच भाजपा नेता जावेद अहमद कुरैशी ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान महानवमी के अंतिम दिन दौरा किया और भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस त्योहार ने हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को चिन्हित किया, और उन्होंने यह भी कहा कि हम पूरे यूटी माह में बेहतर है, विकास और शांति की उम्मीद करेंगे। तो इस शुभ दिन पे पूरे देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये दिन बार बार आ जाए। हमारे जम्मू कश्मीर में जो अमन व अमान ख़राब हो चुका है, मैं दुआ भी करता हूँ, और इनके आशीर्वाद से ये बिल्कुल ये दिन बार बार आ जाए और इस जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम हो। ख़ासकर मैं अपने पंडित भाइयों के लिए यहाँ पे आया था। मैं मरकज़ी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इनको दोबारा इस कश्मीर में बसाया जाए, क्योंकि हम इनके बगैर अलग थलग पड़ चुके हैं। जो पहले हो चुका है, अब इसके बाद जब से 370 ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, अब वो कश्मीर ये कश्मीर नहीं है। हम इनके साथ हैं और इनका कोई बाल भी नहीं बांध सकता।